Now, our today's topic is apomixis. Already we have completed polyembryony. अपन इसके पहले ऑलरेडी पॉलीएम्ब्रियोनी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो पाए गए थे, उसको अपन ने बोले थे पॉलीएम्ब्रियोनी। अब जो अपने को स्टडी करना है डेट इज़ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस भी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जनरली रेयरली देखने को मिलेगा। अभी तक आपने पढ़े कि सीड जो बनता था वो फर्टिलाइजेशन के कारण बनता था। यहाँ पर आपने देखे थे ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल में जो एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक हेल्प करता था, डिवाइड और रीडिवाइड होता था, जिससे ओव्यूल जो है गेट कन्वर्ट इनटू सीड एंड ओवरी गेट कन्वर्ट इनटू फ्रूट, जिसमें ओव्यूल का कन्वर्शन सीड में होता था और ओवरी का कन्वर्शन फ्रूट में होता था। लेकिन आज जो टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं एपोमिक्सिस, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है और इसी वेरिएशन के थ्रू स्टूडेंट्स को ये टॉपिक समझ में नहीं आता और एमसीक्यूज़ में और थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट जो है आंसर लिखने में गड़बड़ करता है। तो एक बार टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ लो। एपोमिक्सिस जो टर्म है, इट इज़ फर्स्ट गिवन बाय कॉइन्ड बाय विंकलर। ये टर्म जो है किसने कॉइन किया है? इट इज़ फर्स्ट, द टर्म एपोमिक्सिस इज फर्स्ट कॉइन्ड बाय साइंटिस्ट कॉल्ड विंकलर। द एपोमिक्सिस इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। एपोमिक्सिस एक ऐसी फिनोमिना है जिसमें नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन वो जो नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होगा। कैसे होगा? विदाउट, वो जो नया जो इंडिविजुअल फॉर्म होगा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होगा, विदाउट इन्वॉल्विंग फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गमीट, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती। अभी तक आपने देखे कि सीड जो फॉर्म होता था वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्म हुआ है, जो मैंने इसके पहले बताया आपको। ओव्यूल गेट कन्वर्ट इनटू सीड एंड ओवरी गेट कन्वर्ट इनटू फ्रूट। जबकि एपोमिक्सिस एक ऐसी टर्म है, एपोमिक्सिस इज ए फिनोमिना, is a mechanism in which there is production of seed, but that production of seed is done without fertilization. सीड तो बनता है लेकिन सीड जो बनेगा वो फर्टिलाइजेशन के द्वारा नहीं बनेगा। एंड इज कॉमन इन ए फैमिली कॉल्ड एस्टेरेसी एंड ग्रासेस। और ये फिनोमिना का सबसे ज़्यादा कॉमन काय में है? एस्टेरेसी और ग्रासेस फैमिली में ये फिनोमिना जो है आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ये जो ऐसी प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की, ठीक है, डज नॉट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। एक ऐसी फिनोमिना जिसमें जाइगोट ही नहीं बनता, ठीक है, डज नॉट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट थ्रू गैमेटिक फ्यूजन। इसका मतलब मेल गमीट फीमेल गमीट का जो फ्यूजन होता था फर्टिलाइजेशन के दौरान, वो फ्यूजन यहाँ पर इस प्रोसेस में नहीं होता, ठीक है। इसलिए अपने को डिफाइन करना पड़ेगा, एपोमिक्सिस इज द टर्म, इज ए बायोलॉजिकल टर्म इन विच देयर इज प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, or you may call apomixis is a type of asexual reproduction which replaced the sexual reproduction. Apomixis is the term of asexual reproduction which replaced completely the sexual reproduction. जो किसको रिप्लेस कर दिए? पूरी की पूरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्लेस कर चुका है। Now when you observe the sexual reproduction, some characteristic features are there. In every individual in a flowering plant, whenever sexual reproduction takes place, two steps are needed. दो स्टेप बहुत ज़रूरी है। एक स्टेप का नाम है मियोसिस और एक स्टेप का नाम है फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस में ये दोनों टर्मिनोलॉजी जो है नहीं होती, न मियोसिस होता है न फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बावजूद भी आपको सीड का फॉर्मेशन मिलता है। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ मियोसिस? मियोसिस इज द फिनोमिना ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड sporophytic generation. Meiosis is the term of sexual reproduction observed in every flowering plant in which always a diploid sporophytic generation is formed. जबकि फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हो आप? फर्टिलाइजेशन को बोलते हो, फर्टिलाइजेशन is also a term of sexual reproduction in every flowering plant in which always there is formation of haploid gametophytic generation. And that haploid gametophytic generation get convert into diploid sporophytic generation, and that diploid sporophytic generation get convert into haploid gametophytic generation, which we generally called alternation of generation, जिसको हमेशा अपन क्या बोलते हैं? alternation of generation. इसका मतलब एपोमिक्सिस जो प्लांट में हो रहा है, एपोमिक्सिस के द्वारा जो सीड्स बन रहे हैं, that seeds are called apomictic seeds. वो सीड्स को क्या बोला जाएगा? apomictic seeds. In some plants,
सीड्स आर फॉर्म विदाउट प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ऐसे प्लांट जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है और लेकिन सीड बन रहा है, ऐसे समय पर उस सीड को बोला जाएगा एपोमिक्टिक सीड. एट दैट टाइम यू कॉल दैट सीड एज एपोमिक्टिक सीड्स, एंड दैट एपोमिक्टिक सीड्स आर फॉर्म बाय सेवरल मेथड. और बहुत सारी मेथड हैं जिसके थ्रू एपोमिक्टिक सीड जो है फॉर्म किए जाते हैं. दो मेथड यहाँ पर मैं आपके सामने फॉर्म किया हूँ, डेवलप किया हूँ. वन इज डिप्लोस्पोरी एंड वन इज एपोस्पोरी. ऑब्जर्व दिस टू बायोलॉजिकल टर्म. यहाँ पर भी देखिए दो बायोलॉजिकल टर्म है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और एमसीक्यूज में बच्चों को तकलीफ होती है. ठीक है, इवन फ्रॉम आवर बोर्ड बुक रीड द होल कंटेंट फ्रॉम एनसीईआरटी बुक ऑल्सो, जिससे बहुत सारे टॉपिक जो है आपके क्लियर हो जाएंगे. द व्हाट डू मीन बाय डिप्लोस्पोरी? डिप्लोस्पोरी इज द टर्म व्हेन यू ऑब्जर्व द ओव्यूल देयर इज अ डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल. ओव्यूल जो फॉर्म होता है, एम्ब्रियो सैक जो फॉर्म होता है, ये किसके द्वारा फॉर्म हुआ? डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल के द्वारा फॉर्म हुआ. दिस डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल without meiosis get convert into unreduced embryo sac which is again diploid. Diploid megaspore mother cell divide and redivide without meiosis to form unreduced embryo sac, and this unreduced embryo sac, ठीक है, आपको मालूम है एम्ब्रियो सैक में क्या क्या है? एम्ब्रियो सैक में एंटीपोडल सेल है, एम्ब्रियो सैक में सेकेंडरी न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई है, एम्ब्रियो सैक में एग है और एम्ब्रियो सैक में सिनर्जिड्स है. ठीक है, means in this embryo sac, from this embryo sac, if egg is used to develop embryo sac, if egg is used to develop embryo sac without fertilization, अगर egg ही वापरा जा रहा है, if this egg is used, ठीक है, to develop embryo sac without fertilization, then that term is called as parthenogenesis. उस समय उस टर्म को क्या बोला जाएगा? parthenogenesis. इन रिप्लेसमेंट टू एग इफ अदर सेल्स आर हेल्पफुल. एग के अलावा, एग तो इन्वॉल्व हो गया, एग अगर इन्वॉल्व हुआ तो उसको अपन पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं. एग के अलावा बाकी के जो सेल्स है, बाकी के सेल्स में क्या क्या आ गए? एंटीपोडल सेल्स आ गए, पोलर न्यूक्लियाई आ गई और सिनर्जिड्स आ गए. इफ दिस अदर सेल्स आर यूज्ड टू फॉर्म एम्ब्रियो सैक, अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक विच इज डिप्लॉयड इन नेचर विदाउट फर्टिलाइजेशन, देन द टर्म इज कॉल्ड एज एपोगैमीट. देन द टर्म इज कॉल्ड एज एपोगैमीट. कैसे डिफाइन करोगे? डिप्लोस्पोरी इज द टर्म इन विच ए डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल divides and redivides without meiosis to form unreduced embryo sac is called diplospory. But this unreduced embryo sac is formed by egg without fertilization is called as parthenogenesis. ठीक है, other cell of embryo sac again helps to form unreduced embryo sac without fertilization, then the term is called apogamete. Now come to second, apomictic seeds are formed by second method called apospory. Second method का नाम क्या है? apospory. Apospory is the term, it is the formation of gametophyte. It is the formation of gametophyte, that is embryo sac, directly from sporophyte without meiosis of spores. बिगर मियोसिस के स्पोर्स अगर बनते हैं तो उस टर्म को बोला जाएगा एपोस्पोरी. मीन्स व्हेन यू ऑब्जर्व द एपोस्पोरी इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, इफ न्यूसेलस सेल विच इज न्यूट्रिटिव टिश्यू विच इज डिप्लॉयड टिश्यू helps to form embryo sac without meiosis is called as apospory. And when you observe the embryo sac which is diploid in nature, if egg cell helps to form embryo sac without fertilization, then the term is called parthenogenesis. Other than egg cell called antipodal cell, polar nuclei and synergids helps to form embryo sac without fertilization, then the term is called apogamete. तब उस समय उस टर्म को क्या बोला जाएगा? एपोगैमीट. तो दीज आर द टू मेजर स्टेप्स विच आर हेल्पफुल टू फॉर्म एपोमिक्टिक सीड्स. तो इसमें पार्थिनोजेनेसिस को कैसे डिफाइन करोगे? पार्थिनोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम ए फीमेल गमीट विदाउट फर्टिलाइजेशन. पार्थिनोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम फीमेल गमीट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस. इसका मतलब एम्ब्रियो तो फॉर्म होगा
लेकिन वो एम्ब्रियो जो है वो सीडलेस भी रह सकता है। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज ग्रेप्स, और उसमें बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, ग्रेप्स का। नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एपोमिक्सिस टर्म, इसके इंपॉर्टेंट फिनोमिनास क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट फिनोमिना है द हाइब्रिड वैराइटीज ऑफ सेवरल फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड एज दे प्रोवाइड हायर एंड बेटर यील्ड। हाइब्रिड वैराइटीज बन रही है, वो हाइब्रिड वैराइटीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो इंक्रीज करेगा प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो नेचुरली इट इज मोर हेल्पफुल फॉर क्रॉप प्लांट्स। However, there is one major drawback of using these hybrid seeds. लेकिन हाइब्रिड सीड्स अगर यूज़ किया जाए तो इसका एक ड्रॉबैक भी है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर बिकॉज सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड प्लांट्स आर ग्रोन, द प्लांट्स इन द प्रोजेनी डू नॉट मेंटेन द हाइब्रिड कैरेक्टर ड्यू टू सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पर मियोसिस नहीं हो पाने के कारण कैरेक्टर सेग्रीगेट हो जाएंगे। सेग्रीगेट हो जाने से नई जनरेशन जो बनेगी उसमें चेंजेस आ सकते हैं। इसका मतलब क्लोन वैरायटी यहाँ पर डेवलप नहीं होती, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बन रहा है, लेकिन उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन वैरायटी का फॉर्मेशन इट्स वेरी डिफिकल्ट इन एपोमिक्सिस। दैट्स व्हाई द प्लांट्स विच आर प्रिपेयर्ड इन एपोमिक्सिस सीड्स आर कॉस्टली, आर समवॉट कॉस्टली। Production of hybrid seed is costly, and hence the cost of hybrid seed is not affordable by the farmer. This can be avoided if apomixis can be introduced in hybrid seeds. There is no segregation of character in hybrid progeny. एक और पॉइंट अपन लिख सकते हैं यहाँ पर, वन मोर पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड इन एपोमिक्सिस सीड्स, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस। एपोमिक्सिस इज जनरली कंट्रोल्ड प्रोसेस. Active research is going on in many laboratories around the world to understand the genetics of apomixis. पूरे वर्ल्ड लेवल पर इसकी स्टडी की जा रही है और जेनेटिक्स की स्टडी की जा रही है वर्ल्ड लेवल पर ऑफ एपोमिक्सिस, सो दैट दे कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन हाइब्रिड वैरायटी, जिसके थ्रू इसको काय में इंट्रोड्यूस किया जा सके, हाइब्रिड वैरायटी में भी इसको इंट्रोड्यूस किया जा सके, सो दैट द फार्मर कैन यूज द हाइब्रिड सीड्स टू रेज न्यू क्रॉप year after year, and he does not have to buy hybrid seeds every year. हर साल उसको जो महंगे सीड्स खरीदने पड़ रहे हैं, वो महंगे सीड्स अब उस फार्मर को खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर वो एपोमिक्सिस सीड्स के द्वारा नए प्लांटेशन कर रहा है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उसके बावजूद भी आपको सीड मिलता है। एट दैट टाइम द फार्मर हैज़ सम एडवांटेजेस।